हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, फाइनली जो हमारी डिटर्मिनेंट की जो सीरीज चल रही है वहां पर मैं आज पार्ट 2 में आ गया हूँ। ठीक है, तो आज भी आपने पार्ट 1 देखा होगा जहां पर मैंने आपको क्लियर बताया था कि आपको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस को कैसे निकाला जाता है डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू। ठीक है, तो आज हम लोग 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस को देखने वाले हैं और बताऊंगा मैं कि उसमें आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, आपको कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आज हमारा जो डिटर्मिनेंट्स का पार्ट मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस में डिफरेंस क्या होता है। कि देखिए कि डिटर्मिनेंट्स आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न करता है, बट जो हमारा मैट्रिसेस था वो ऐसा नहीं करता है, मतलब मैट्रिसेस हमारा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता है। ओके, चलिए मैं एक बार आपको शॉर्ट में 2x2 ऑर्डर का वापस रिवाइज करवाना लगे। देखिए सपोज आपका एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आया कि देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि 1 2 0 एंड 3। ठीक है, अगर एग्जाम में अगर आपका आया कि राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, मतलब देखिए ये आपको समझ कि आपका ये ए गिवन है। ठीक है, आपको बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये भी बताया था इसको आप लोग मॉडुलस ऑफ ए नहीं बोलते। ठीक है, इसको आप लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बोलते, मैंने आपको पहले पिछले वाले वीडियो में अच्छे से बताया था। तो मैंने ये भी बताया था कि इसको वैल्यू कैसे निकालना लगे। देखिए आपको याद होगा तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू देखिए 1 into 3। ओके, मतलब कि 1 into 3 माइनस 0 into 2। ओके, ये मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था, तो ये हमारा हो गया 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 हो गया। ओके, तो इस केस में हमारा डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता था, बट 3x3 ऑर्डर में थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट होता है। बट हाँ, जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स होता है ये पूरा आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कुछ भी यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं होता है। ओके, तो अगर आप यहाँ पर मेरे साथ नोट्स बना रहे तो प्लीज आप लोग हेडिंग डालिएगा 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, अब हम लोग 3x3 ऑर्डर का करेंगे। मैंने ये भी बताया था कि ये सिर्फ आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होता है, 2x3 3x4 ये सब में आप लोग डिटर्मिनेंट्स निकाल नहीं सकते। ओके, तो यहां से हमारा आज का मेन वीडियो स्टार्ट होता है 3x3 ऑर्डर का। आप देखिए यहाँ पर क्या एग्जांपल लीजिए, सपोज कि आपका एक मैट्रिसेस गिवन है, सपोज आपका एक ए मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, वहां पर सपोज आपको गिवन है 1 0 2 3 आपका 4 1 0 2 1। ठीक है, सपोज कि ये आपका एक ए मैट्रिसेस गिवन है, आपको बोला है कि देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, आपको बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा। ध्यान रखिएगा पिछला तरीके से इसको आप लोग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कीजिएगा 1 into 4 into 1 माइनस 0 into 4 into 2, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका रूल कंप्लीटली डिफरेंट होता है 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, तो 2x2 से इसको आप लोग कंपेयर करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप देखिए इसमें टोटल 6 आपका स्टेप होता है, मतलब 6 तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए आपको पता होगा कि इसको आप लोग रो 1 बोलते हैं, इसको रो 2, इसको रो 3, इसको कॉलम 1, इसको कॉलम 2, इसको कॉलम 3। ठीक है, ये 3 तरीके, ये आप लोग 6 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 3x3 ऑर्डर का। ओके, अब मैं दिखा दूं कि सबसे इजी क्या होता है। सबसे इजी कुछ नहीं होता, मैं आपको पहले बताने लगा। देखिए सपोज कि आपको यहाँ पर ये वाला जो आपका रो 1 है, इसके थ्रू आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालना सपोज कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसका स्टेप क्या स्क्रीन में दिख रहा होगा, आई होप। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए इसमें क्या कीजिएगा, इसमें थोड़ा स्टेप आपका डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये आपका होता है -1 टू दी पावर आई प्लस जे। फिर देखिए क्या होगा, देखिए हम लोग यहाँ पर रो 1 के एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा -1 टू दी पावर आई प्लस जे। फिर आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये 1 लिया। ठीक है, हम लोग ये इसके थ्रू एक्सपेंड करें। देखिए हमारा जो 1 आया, आप देखिए क्या कीजिएगा, जो 1 देखिए 1 का जो ये वाला रो है, ये वाला जो आपका ये वाला रो है और ये वाला जो कॉलम है, इसको आप यहाँ पर झाप दीजिए। ओके, उसके बाद जो आपका एलिमेंट दिखेगा वो एलिमेंट को आप लोग लिख लीजिएगा। मतलब कि देखिए अगर आप लोग ये वाला को झापिएगा और ये वाला को झापिएगा तो आपका क्या बचेगा, इस केस में आपका बचेगा 4 2 1 एंड 1। ठीक है, ये आपका बचेगा। उसके बाद आपको जो ये 1 है इसको आप लोग 1 से मल्टीप्लाई भी कीजिएगा, यही आपका स्टेप होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज कीजिए मैंने क्या क्या, देखिए मैंने बोला कि आप लोग इसको 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ये हमारा रो 1 है, ये रो 2, ये रो 3। ठीक है, मैंने आपको बोला कि हम लोग आपको बताने के लिए हम लोग रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, देखिए रो 1 में आपका क्या 1 3 0, तो हम लोग इसके अलोंग एक्सपेंड करें। मतलब क्या
देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेगा 3/3 ऑर्डर में, उसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए। सबसे पहले -1 to the power i + j, आई क्या है यहाँ पर देखिए, ये आपको पता है, ये आपका a11 एलिमेंट मतलब कि i1 है, j भी 1 है, मतलब कि 1 + 1 ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखिए, जो यहाँ पर 1 है ये 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है, और मैंने बोला कि जो 1 जो आपका यहाँ पर देखिए 1 जो आपका ये रो में और ये कॉलम है, तो ये दोनों को झाप दीजिए। बाकी देखिए क्या बचा, बाकी ये हमारा 2/2 ऑर्डर का बचा, तो यही हमारा आपको लिख देना होगा। ओके, क्योंकि आपको पता है 2/2 ऑर्डर का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अगर समझ में नहीं आया एक बार और कीजिए, देखिए इसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लोग बीच में प्लस डालिएगा, फिर आप लोग यहाँ पर डालिएगा -1i + j। ठीक है, ये पावर है i + j, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर भी सेम टू सेम होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग किसे इंटू कीजिए बताइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर 3 से इंटू करेंगे। ओके, ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू, अब वापस हमारा आने वाला डिटरमिनेंट, अब इसको क्या कीजिएगा देखिए, अब 3 ये वाला रो में है और ये वाला आपका कॉलम, मतलब ये दोनों को आप लोग छुपा दीजिए। ठीक है, अब छुपाएगा क्या बचेगा बताइए, ये हम लोगों ने देखिए ये हम लोगों ने छुपा दिया, तो देखिए हमारा क्या बचा 0 2 2 1। ठीक है, ये हमारा बचा, मतलब देखिए क्या हुआ, 3 आपका ये रो में था ये कॉलम में था, मैंने बोला उसको आप लोग छुपा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारा बचा 0, देखिए यहाँ पर हमारा बचा 0, ये हमने छुपाया था और हमने ये वाला छुपा दिया था। ओके, तो 0 2 2 1 बचा, मतलब कि यहाँ पर 0 2 2 1 हमारा बचा। आज हम लोग को समझ में आ रहा होगा, ज्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, एग्जाम्पल में करवाऊंगा तो आपको और भी क्लियर होगा। ठीक है, अब बीच में वापस प्लस तक, अब देखिए यहाँ पर अब आपका थर्ड रो में क्या है देखिए, ये 0 से, तो देखिए 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो इसलिए 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो ये हमारा 0 आएगा। बाकी स्टेप सेम है, क्या कीजिएगा आपको ये छुपा दीजिएगा, ये छुपा दीजिएगा, 0 4 2 1 आएगा, बट हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा 0 ही आने वाला है, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान रखिएगा क्या होने वाला देखिए, अब हमारा यहाँ -1 है, अब देखिए -1 टू द पावर क्या है i + j, तो यहाँ पर देखिए ये आपका a11 एलिमेंट है, तो i क्या है, i भी 1 है, j भी आपका 1 है, मतलब कि 1 + 1 ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 टू द पावर 2 हो गया। अब इसको आपको देखिए 1 इंटू 1 है, ठीक है, 1 इंटू आपको पता है कि इसको आप लोग सोल्व करने, ये तो आपको पता ही होगा, 4 इंटू 1 ये हमारा हो जाएगा 4, -2 इंटू 1 ये हमारा 2 हो जाएगा। सिंपल है, यहाँ तक आगे पर आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ओके, अब क्या देखिए प्लस है -1, अब देखिए यहाँ पर क्या है i + j। ठीक है, तब देखिए ये आपका कौन सा, ये आपका a12 एलिमेंट है, मतलब कि i1 है और j2, मतलब कि यहाँ पर 1 + 2 हमारा ये 3 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर इंटू 3 से इंटू किया गया और इसका डिटरमिनेंट तो आपको निकालने आता होगा, 0 इंटू 1 ये हमारा 0 होता है, ये आपको पता होगा, 2 इंटू 2 ये हमारा 4 होता है। ठीक है, और प्लस ये हमारा 0 ही बचेगा, ये हमारा फाइनल आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना देखिए, नेक्स्ट आपका कुछ भी नहीं है, -1 टू द पावर 2 ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 1 होता है। आपको पता होगा कि कोई भी नेगेटिव का अगर पावर इवन रहता तो हमारा ये 1 देता, तो ये हमारा 1 हो गया, यहाँ भी 1 है तो 1 इंटू 1, फिर इंटू क्या 4 - 2 हमारा 2 आ जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ देखिए -1 टू द पावर आपको यहाँ पर ऑड है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी आपको -1 रिटर्न करेगा, ये हमारा हो जाएगा -1, फिर यहाँ पर 3 तो इंटू 3, फिर इंटू क्या हो देखिए -4 यहाँ पर होगा, तो -4 होगा, बीच में आपका +0 है। ठीक है, तो आपका क्या होगा देखिए 1 इंटू 1 इंटू 2 हमारा 2 आ गया, फिर माइनस देखिए 3 इंटू 4 आपका 12 आ गया, 2 माइनस प्लस यहाँ पर 12 आ गया, मतलब कि ये हमारा 14 वैल्यू होने वाला है। तो ये अपना आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो वापस मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो आपको बहुत ईजी से समझ में आने वाला है। सो अपन देखिए मैंने यहाँ पर किया क्या, देखिए सबसे पहले मैंने बोला कि ये आपका एक क्वेश्चन है, ये आपका 3/3 ऑर्डर का ये आपका एक क्वेश्चन था। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको बताया कि 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो और 3 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, आपको कोई एक कॉलम या फिर कोई एक रो के थ्रू आपको एक्सपेंड करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर रो 1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करने की कोशिश की है। ओके, अब क्या करना देखिए, आपका रूल क्या है, अब अगर आपने रो 1 के थ्रू एक्सपेंड किया तो देखिए यहाँ पर अगर अच्छा देखिए एक बात मैं आपको और बताऊँ, देखिए ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ये मैंने क्या किया, तो देखिए ये आपके लिए सिंपल है। क्या होगा देखिए, आपको देखिए ये वाला जो एलिमेंट ये आपका, इसको आप लोग पॉजिटिव में लीजिएगा, इसको आप लोग नेगेटिव में लीजिएगा, फिर इसको पॉजिटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, मतलब क्या हो देखिए आपको करना कुछ भी नहीं है, अगर आप रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करें तो आपका देखिए यहाँ पर ये वाला जो आपका होने वाला ये आपका पॉजिटिव आएगा, ये वाला ऑटोमेटिक आपका नेगेटिव आएगा और ये वाला ऑटोमेटिक आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ओके, मतलब कि अगर समझ में नहीं आया, चलिए 1-2 एग्जांपल लेते ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। लाइक मैंने क्या किया, लाइक देखिए सपोज कि मैं एक एग्जांपल आपके लिए और ले रहा हूं। लाइक देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन सपोज आया कि एक मैट्रिसेस आपका ए गिवन है, जो आपका गिवन है सपोज कि इस केस में आपका 1 है 0 2 आपका 3 0, यहाँ पर सपोज कि आपका 2 है, यहाँ भी आपको सपोज कीजिएगा आपका यहाँ पर आपका 3 गिवन है, यहाँ आपका गिवन सपोज कि 0, यहाँ गिवन है आपका 4। ओके, ये आपका गिवन है, आपको बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, अब देखिए आपके हाथ में आप मैंने बोला कि देखिए
देखिए आप लोग रो 1 रो 2 रो 3 या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों किसी के थ्रू भी आप लोग एक्सपेंड कर सकते हो। मतलब क्या हो, सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोग इजी के लिए रो 1 के थ्रू आप लोग एक्सपेंड कर रहा हूँ, ओके। ध्यान रखिए मैं रो 2 के थ्रू भी दिखा दो लाइक क्या होता है। लाइक देखिए अब मैंने आपको बताया, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सिंपल कुछ भी नहीं। अगर आपको ये वाला जो मैंने आपको ऊपर में बताया था ये माइनस आई वाला, ये आपको नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, आपको सिंपल कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आपको हैबिट हो जाएगा तो आपको खुद भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ओके। अब देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर डिटरमिनेंट पे, यहाँ पर देखिए अब आप लोग इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा। सिंपल है, देखिए क्या कीजिएगा, जो 1 है सबसे पहले यहाँ पर 1 है तो इसको आप लोग 1 लिख लीजिए, ओके। अब इंटू कीजिए, अब बताइए क्या होगा, ये वाला आपका देखिए ये रो को छुपा लीजिए और ये वाला कॉलम को छुपा लीजिए। अब देखिए आपको 2/2 ऑर्डर दिख रहा है, मतलब क्या हुआ, जो जो एलिमेंट दिख रहा है 3004 ये आपको यहाँ पर लिख लीजिए। मतलब ये हमारा आ गया 3004, ये हमारा एलिमेंट वापस से मैंने लिख दिया, ओके। अब बीच में क्या कीजिएगा, इस किसने बीच में प्लस की माइनस, मैंने आपको बताया कि ये आपका प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ओके। फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस माइनस प्लस, मतलब कि प्लस माइनस ये चलता जाता है, ओके। तो ये पहला वाला प्लस हो तो दूसरा वाला आपका नेगेटिव होगा। तो आप लोग माइनस आई वाला जो इसको जो माइनस आई टू द पावर आई प्लस देता उसको आप लोग चेंज करके डायरेक्ट यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए माइनस। अब देखिए क्या यहाँ पर 2 है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू, अब देखिए क्या कीजिएगा, अब ये वाला आपको जो रो इसको झाप दीजिए, ये वाला जो कॉलम इसको झाप दीजिए, आपका क्या बचा 0024 बचा, तो ये हमारा आ गया 0024, ये हमारा आ गया, ओके। अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर बताइए यहाँ प्लस होगा कि माइनस, मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस, मतलब कि यहाँ पर हमारा प्लस आने वाला है, प्लस हो गया। अब यहाँ पर क्या 3 है, ये 3 को हम लोग वापस से लिख लिए। अब क्या करना आपको नेक्स्ट स्टेप, अब ये वाला रो को झाप लीजिए आप लोग, देखिए ये वाला रो को आप लोग झाप लीजिए, ये वाला कॉलम को झाप लीजिए, आपका बच्चा 0320, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये हमारा बच्चा 0320, बस हो गया कहानी खत्म। अब आपको क्या करना, आपको तो पता है 2/2 रो को एक्सपेंड कैसे करना पता है कि नहीं, बताइए आपको बताओ। यहाँ पर होने वाला 1 इंटू, अब देखिए 3 इंटू 4 आपका क्या होता है, हमारा 12 होता है, 12 और 0 इंटू 0 माइनस 0 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ पर 2 इंटू क्या, देखिए 0 इंटू 4 हमारा 0 आएगा, 0 इंटू 2 ये भी हमारा 0 आने वाला, प्लस 3 यहाँ पर हुआ, यहाँ पर देखिए क्या 0 इंटू 0 ये भी 0 आ रहा है, माइनस आपका 3 इंटू 2 ये हमारा -6 आने वाला है। तो यहाँ तक आज बना सभी को क्लियर हुआ होगा। अब क्या हुआ बताइए, अब हमारा हो गया 1 इंटू 12 हमारा 12 हो गया, बीच में माइनस है, 2 इंटू 0 हमारा 0 हो गया, बीच में प्लस है, उसके बाद देखिए क्या आपका 3 इंटू माइनस, मतलब कि इस केस में -18 आने वाला है। आपका बच्चा 12 माइनस 18 इज इक्वल टू आपको क्या बचा -6 बचा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये कैलकुलेशन है वो तो आप लोग कर लीजिएगा, बट आपको मेन क्या, मेन आपको समझना कि इसको एक्सपैंड कैसे किया जाता है, मैंने आपको बोला। अब देखिए इसको आप लोग रो 2 के थ्रू भी एक्सपैंड कर सकते थे, ओके। अगर आपको मन करता, सपोज कि मैं यहाँ पर आपको रो 2 के थ्रू एक्सपैंड करके दिखाता हूँ, देखिए आंसर आपका एक ही आने वाला है। अगर आपका मन किया कि नहीं सर मैं यहाँ पर रो 2 के थ्रू एक्सपेंड करूंगा, तो चलिए क्या कीजिए, देखिए अगर आप लोग कीजिए एक्सपेंडिंग थ्रू रो 2, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, दोनों से आंसर आपका सेम आता है कि डिफरेंट, मैं आपको बताता हूँ। एक्सपेंडिंग थ्रू आपका रो 2, ये मैं R2 के थ्रू आपका एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए रो 2 हमारा ये वाला रो 2 हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या है 0, तो 0 इंटू यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग निकाले डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो देखिए 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो हमारा 0 आएगा, कोई मतलब नहीं, तो हम लोग को इसको फालतू ये मतलब स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। अब देखिए क्या था, मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब कि क्या होगा, देखिए ये आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस होगा, ओके। मतलब कि इस केस में क्या आएगा +3। अब देखिए क्या होगा, आप कुछ भी नहीं करना, जो 3 वाला देखिए ये वाला आपका जो रो इसको छुपा लीजिए और ये वाला जो कॉलम है आपका छुपा लीजिए। मतलब क्या बचेगा 1 3 एंड 2 4 आपका बचने वाला है। मतलब क्या बचेगा 1 3 एंड 2 4, ओके। फिर वापस में क्या है 0, तो 0 से कोई मतलब नहीं, +0 लिख दीजिए, बट बाकी यहाँ -0 होगा। क्यों -0 होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये भी आपका माइनस होगा, बट 0 है तो कोई मतलब होता नहीं है, तो ये वाला हमारा बस ये वाला बचा, ओके। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो देखिए बाहर में 3 को 3 रहने दीजिए। अब 1 इंटू 4 हमारा 4 होता है, आपको पता होगा, और यहाँ पर क्या है 3 इंटू 2, मतलब ये हमारा -6 हो गया, ओके। यहाँ तक अब क्या हो देखिए हमारा 3 बचा, 4 -6 हमारा -2 बचा, तो 3 इंटू -2 हमारा -6 होता है। ये भी देखिए -6 आया, ये भी देखिए -6 आया, मतलब कि हमारा दोनों का आंसर सेम आया। मतलब कि हम लोग कोई भी रो कोई भी कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर सकते हैं, ओके। चलिए मैं आपको अब 2-4 क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको और भी ज्यादा यहाँ पर क्लियर हो जाए कि मैं क्या करने वाला हूं।
फ्रेंड्स देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन, ये 2010 में आपका आया था। क्वेश्चन क्या पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, आपका यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर डिटरमिनेंट। अब इसको बोला है कि इसका वैल्यू, मतलब कि आपको बोला है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होने वाला है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत सिंपल है, 2010 में आया था। 1 2 3, आइए आप सभी लोगों ने पॉज कर लिया होगा और आंसर निकाल लिया होगा। ओके, अब सिंपल क्या करना, देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, आपके हाथ में कि आप लोग रो के थ्रू एक्सपेंड कीजिए या फिर आप लोग कॉलम के थ्रू, बट आपको कोई एक के थ्रू एक्सपेंड करना है। ओके, अब देखिए सबसे जो इजीएस्ट मेथड क्या है कि जो कॉलम या फिर जो रो में सबसे ज्यादा जीरो होगा वही रो वही कॉलम से आप लोग यहाँ पर एक्सपेंड कीजिए, ताकि आपको जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, मतलब क्या हो, देखिए अब देखिए यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, मतलब कि देखिए रो 1 में आपका सबसे ज्यादा जीरो, मतलब कि यहाँ पर सिंपल है, आप लोग इस केस में एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1 ही कीजिएगा। ओके, ये यहाँ से आपका कैलकुलेशन इजी होने वाला है। तो लिखिएगा आप लोग हेडिंग में एक्सपेंडिंग थ्रू R1। ठीक है, ये हमने किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जीरो। अब देखिए जीरो इंटू, देखिए यहाँ पर क्या होगा, जीरो इंटू समथिंग कोई मतलब ही नहीं है, हमारा जीरो आने वाला है। हमने बताया था कि प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा बताइए, क्योंकि प्लस माइनस प्लस। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये कैसे हो रहा है, देखिए ये आपका होता है माइनस आई टू दी पावर आई प्लस जे होता है। ओके, अब देखिए ये आपका एलिमेंट है, ये आपका A12 एलिमेंट है, 1 रो 2 कॉलम, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 होगा, मतलब कि माइनस आई टू द पावर 3 हो जाता है। मतलब कि ये हमारा माइनस आई टू द पावर 3, मतलब कि माइनस 1 टू द पावर आपका यहाँ पर ऑड है, तो ये आपका माइनस नेगेटिव ही रिटर्न करेगा। ओके, तो इस केस में यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट यूज कीजिए, प्लस माइनस प्लस, फिर आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, ये आप लोग कीजिएगा, सिंपल है। ओके, अब यहाँ पर माइनस आ गया। आप देखिए क्या करना है, माइनस है तो यहाँ पर 2 को एज इट इज लिख दीजिए। अब इंटू में क्या बताइए, अब आपका आने वाला देखिए, ये 2 वाला आपका ये वाला रो को झाप लीजिए, ये वाला जो कॉलम है आपका ऊपर वाला, ये वाला कॉलम को झाप लीजिए। ठीक है, आपका बचेगा 2 4 4 6 आपका बच रहा है, तो सिंपल आप यहाँ पर लिख लीजिए 2 4 4 एंड 6, ये आपका बचने वाला है। अब यहाँ पर जीरो, मतलब कि यहाँ पर प्लस जीरो ही हो जाएगा। ओके, अब क्या हो, देखिए यहाँ पर जीरो इंटू समथिंग हमारा जीरो होने वाला है, माइनस 2 है। आप देखिए इसको एक्सपेंड कीजिए, 2 इंटू 6 हमारा ये 12 होने वाला है, 4 इंटू 4 हमारा ये 16 होने वाला है, मतलब कि माइनस 16 हो गया, बीच में प्लस हो गया। अब आपका सिंपल यहाँ तक अगर आपने कर लिया, उसके बाद तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर आपका होगा 0 माइनस 2, यहाँ पर 12 माइनस 6 में हमारा माइनस 4 आ गया, प्लस 0। अब यहाँ पर 0 माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो आपका क्या हो गया 0 प्लस 8 प्लस 0, मतलब कि इस केस में हमारा आंसर 8 आ गया। ओके, तो यही था क्वेश्चन, कुछ हार्ड था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, बस आपको सिंपल वैल्यू निकालना है, 2/2 ऑर्डर में कन्वर्ट करना 3/3 ऑर्डर को, बस हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए आप दो चार क्वेश्चन और भी लगा लेते हैं हम लोग। सो फ्रेंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दीज डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। तो 1 2 3, आई आप सभी लोगों ने ट्राई कर लिया। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं, देखिए आपको क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सारा क्वेश्चन आपका इजी होगा, सारा क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट पे ही बनता है। ओके, कुछ आपका ऐसा थोड़ी होगा कि आप 12th में पढ़े, आपका एग्जाम में आपका हायर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन आपके लेवल का ही आपको पूछा जाएगा। ओके, क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता होगा, बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। आप बोले सर ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अरे यार निकलेगा, टेंशन मत लीजिए। आपको देखिए ये आपका डिटरमिनेंट गिवन है, तो आपको तो इसका तो वैल्यू निकाल सकते हैं। जी सर जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर डिटरमिनेंट सब ए वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पर रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करना। ठीक है, तो आप लोग ऊपर में लिख लीजिएगा कि एक्सपेंडिंग थ्रू R1। ठीक है, ये आप लोग ऊपर में लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या 1 है, अब 1 को मैं एज इट इज लिख दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, अब देखिए ये 1 को मैं यहाँ पर झापूंगा, तो ये हमारा देने वाला ये वाला बचेगा चारों। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, फिर नीचे हमारा 1 बचेगा, यहाँ पे हमारा 1 बचेगा, यहाँ हमारा 1 प्लस कोस थीटा बचने वाला है। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम सर जी नहीं है। अब देखिए यहाँ तक सिंपल है। इसके बाद क्या होगा, क्या मैंने बोला था, ये हमारा प्लस, ये माइनस, ये हमारा प्लस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बीच में माइनस होगा, इंटू 1 होगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, ये हमारा बचने वाला, देखिए ये वाला आप लोग यहाँ पर रो को झापिए, ये वाला कॉलम को झापिए, तो आपका क्या बचेगा, ये वाला बचा 1 1 और 1 और 1 प्लस कोस थीटा, ये हमारा बचने वाला है। मतलब कि हमारा बचेगा 1 1 1 एंड 1 प्लस कोस थीटा। ओके, यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम है स्टूडेंट जी, बिल्कुल नहीं सर जी। ओके, तो यहाँ पे भी क्या, यहाँ बीच में आपका +1 होने वाला है। अब वापस से देखिए क्या कीजिएगा, वही वाला स्टेप लगाइए, ये वाला
रो को झापिए, ये वाला कॉलम को झापिए, हमारा बचने वाला है 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1। ओके, तो ये वाला हम लोग लिख लीजिए, ये यहाँ पर बचेगा 1 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर बचेगा आपका 1, यहाँ पर भी आपका बचेगा 1। ओके, तो यहाँ तक आज अपना सभी को क्लियर हो। ध्यान रखिए थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन इस केस में लंबा होने वाला है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर 1 है तो 1 का कोई मतलब है नहीं, 1 को मैं हटा देता हूँ। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, इस वाले को मल्टीप्लाई करना है इस वाले से, मतलब क्या हो, देखिए 1, देखिए 1 इंटू 1 फिर साइन थीटा इंटू 1 फिर 1 इंटू कोस थीटा फिर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, मतलब कि ये थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन होगा बट आपको करना पड़ेगा। मतलब क्या हो, देखिए ये हमारा बच्चा 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो 1 आएगा, साइन थीटा को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो हमारा आने वाला प्लस साइन थीटा आने वाला। ओके, फिर देखिए क्या होगा, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 को कोस थीटा तो हमारा आने वाला कोस थीटा, फिर मैं करूंगा यहाँ पर साइन थीटा को मल्टीप्लाई करूंगा कोस थीटा से तो हमारा आने वाला है प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है बट आपको करना पड़ेगा। अब क्या है, बीच में माइनस आने वाला है और 1 इंटू 1 हमारा 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, 1 इंटू ये तो आपका होने वाला है 1 प्लस कोस थीटा आने वाला है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आने वाला -1। ओके, तो यहाँ पर -1 आ गया, ये हमारा क्लियर है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्लस होगा। अब देखिए 1 इंटू 1 हमारा 1 होने वाला है, बीच में माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज करिएगा, देखिए यहाँ पर बाहर में माइनस है। ओके, मतलब क्या होगा, देखिए इस केस में आपका ये दोनों मल्टीप्लाई करिए तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ओके, ध्यान रखिएगा आपका माइनस वो बाहर में आपका माइनस है। ओके, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट कहते गया कि यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ 1 की जगह माइनस कर देंगे और साइन को प्लस में रखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइनस आपका बाहर में तो आपको ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर -1 आपका और ये 1 आपका कट रहा है, बिल्कुल सर जी कट रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमारा बचा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस आपका साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पर ये बचा। ओके, यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका +1 -1 हमारा कट रहा, तो ये भी हमारा हो गया माइनस कोस थीटा बचा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर भी देखिए आपका ये आपका +1 है, ये आपका देखिए बाहर है माइनस, मतलब कि ये 1 और ये 1 कटेगा और हमारा बचने वाला माइनस साइन थीटा। ओके, तो इस केस में हमारा बचेगा माइनस साइन थीटा। ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन है, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। ओके, यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में लिख दीजिएगा ये सर क्लियर हो गया। आप देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका साइन कोस थीटा आपका पॉजिटिव में, यहाँ पर नेगेटिव में, ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी नेगेटिव में, यहाँ पर पॉजिटिव में साइन थीटा तो ये भी कैंसिल हो गया। हमारा क्या बचा, हमारा जो बचा वो हमारा बचा साइन थीटा कोस थीटा बचा। ओके, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बचा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में आपको बोला था कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमारा आंसर यहीं पर नहीं आया, हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकाला। तो आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, अगर आपको याद होगा तो साइन 2 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, बताइए जल्दी जल्दी क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये आपका होता है कि नहीं, याद आया कुछ? अगर याद नहीं आया तो जाइए इस फॉर्मूला को आप लोग कॉपी का पीछे लिखिए, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और कोस थीटा होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका सिर्फ साइन थीटा और कोस थीटा, मतलब क्या होगा, ये 2 हमारा आने वाला 1/2 ये हमारा बाहर में आ जाएगा। मतलब क्या होगा इस केस में आपका बचेगा -1/2, आपका बचेगा यहाँ पर साइन 2 थीटा। ओके, यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो प्लीज बोलिएगा यस सर क्लियर हो गया। क्या क्या मैंने देखिए आपको पता है कि यहाँ पर कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, मैंने 2 को इधर लिया, देखिए क्या इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए जी सर जी ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, बस 2 को मैंने डिवाइड में ले आया। ओके, तो हमारा यही बचा। अब क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन हमें बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ना है। ध्यान रखिएगा, आपने यहाँ पर क्लास 10th में पढ़ा था एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इसमें आपको पता होगा साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, हमारा 0 होता है। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ओके, ये तो आपको पता होगा। साइन 0 का वैल्यू आपका 0 होता है, साइन 90 का वैल्यू आपका 1 होता है। ओके, ये आपने पढ़ा। मतलब क्या है कि साइन का जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू आपका 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 होता है साइन के केस में। ओके, मतलब क्या होता है कि इस केस में क्या होगा, आपको बोला था मैक्सिमम वैल्यू, तो देखिए साइन 2 थीटा का जगह क्या आएगा आपका इस केस में आएगा 1। ओके, मतलब कि ये 1/2 इंटू 1 हो गया, मतलब कि हमारा आंसर 1/2 होने वाला है। ये 1 कैसे आया स्टूडेंट, यहीं पर कंफ्यूज होते, देखिए मैं बता रहा हूँ। साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो आपका 1 होता है और मिनिमम वैल्यू जो साइन का होता है वो आपका 0 होता है। ओके, और कोस का आपका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और कोस का मिनिमम वैल्यू आपका -1 होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो साइन का जो आपका मिनिमम वैल्यू है वो आपका 0 होता है और साइन का मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या होता है, 1 होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन बोला था फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, मैंने भी यहाँ पर यही किया, साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपका
आपका पता 1 होता, तो मैंने यहाँ पर साइन 2 थीटा की जगह 1 पुट किया, तो 1/2 इंटू 1 हमारा 1/2 आ गया। ओके, तो हमारा जो फाइनल आंसर होने वाला है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, हाई लेवल का क्वेश्चन था, आइए अपना समझ में आया होगा। ओके, चलिए अपना हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो फ्रेंड देखिए, ये क्वेश्चन आपके मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया था और ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, देखिए क्वेश्चन कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। क्वेश्चन आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस गिवन है जो आपके 8 के इक्वल गिवन है। ओके, तो आपको बोला इस केस में कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये आपको खुद से निकालना। क्या आप लोग खुद से निकाल पाएगा? अगर निकाल पाएगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर नहीं निकाल पाएगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा। ओके, ध्यान रखिएगा, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। तो क्या करना है, आप लोग रो 1 के थ्रू अगर एक्सपेंड करिएगा तो क्या करिएगा, देखिए x को लीजिएगा, फिर आपको आपस ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको लीजिएगा, फिर आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको लीजिएगा, फिर आपस में ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। ओके, हार्ड बिल्कुल नहीं है। फिर जो भी आएगा उसको आप लोग 8 के इक्वल कीजिएगा, फिर वहां से आप लोग x का वैल्यू निकाल पाइएगा। आगे बढ़ना, आप लोग ये निकाल लीजिएगा। अगर निकाल लीजिएगा तो मुझे कमेंट करके आंसर बता दीजिए, अगर नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी बता दूंगा। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर जो हमने क्या किया, इस पार्ट में हमने 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। ओके, तो आई मीन आपका आप 3/3 ऑर्डर में कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुआ होगा, 2/2 ऑर्डर में भी आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंगुलर मैट्रिसेस को पढ़ेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, जहां से एग्जाम में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए बड़े, ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे बढ़ना, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय